नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। इतिहास में पहली बार 3 ग्रहों की उल्टी चाल। जी हाँ दोस्तों, 10 सितंबर से 3 ग्रह वक्री हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, गुरु और शनि पहले से ही उल्टी चाल से चल रहे हैं और इन के साथ साथ बुध का भी वक्री हो जाना तो निश्चित बात है, जबरदस्त परिवर्तन के योग बनते हैं। ग्लोबल लेवल पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। इन बड़े ग्रहों का, खासकर अगर बुध वक्री जब भी होते हैं तो व्यापार में काफी उलटफेर होता देखा गया है। उतार चढ़ाव, तेजी मंदी का दौर देखा जाता है। प्रॉपर्टी का बाजार, उसमें गिरावट भी आ सकती है, तेजी भी हो सकती है, क्योंकि शनि वक्री है। और व्यापार के कारक बुध का वक्री होना, तो शनि के प्रभाव भी इस वक्त काफी साफ साफ नजर आएंगे। तेजी मंदी का दौर रहेगा। गुरु यहाँ पर धर्म कर्म के कारक हैं, ज्ञान के, विज्ञान के। इस एरिये में भी काफी हलचल हो सकती है। 4 राशि वालों को इस सब के चलते कुदरत का नायाब तोहफा मिलेगा, क्योंकि कहीं मंदी है तो कहीं ऊंचाइयां हैं, कहीं गिरावट है, कहीं लाभ है तो कहीं हानि है। तो जानते हैं यह कौन से भाग्यशाली राशि वाले हैं जिनके लिए कुदरत जबरदस्त ढंग से इनकी सहायता करने जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन वालों की। मिथुन के लिए गुरु और शनि के साथ बुध का वक्री होना, इसमें से 2 बड़े ग्रह गुरु और बुध का आपस में संबंध बना हुआ है। समसप्तक योग के नाम से भी जानते इस संबंध को। इस संबंध के चलते आपके व्यापार में वृद्धि के योग, ज्ञान विज्ञान दोनों क्षेत्रों से आपको सफलता मिलने के योग, व्यापारी जगत को प्रतिष्ठा, अचानक से लाभ, सफलता, बौद्धिक स्तर बढ़ जाना, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से फायदा होना और कार्य क्षेत्र पर आप लोगों को प्रमोशन मिलना, तरक्की मिलना, अचानक से अकस्मात ढंग से कुछ ना कुछ इस गति से होगा कि आप लोगों को उसका अनुपात का भी पता नहीं होगा कि इतना यह परिवर्तन हो सकता है। खासकर तीनों का संबंध, 2 ग्रहों का खासकर केंद्र में संबंध अतिश्रेष्ठ है और शनि और गुरु का संबंध अति उत्तम इसलिए है क्योंकि दोनों शुभ प्लैनेट हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। भाग्यस्थान के मालिक शनि का संबंध कर्म क्षेत्र के मालिक गुरु से हो जाना, तो यह धर्म कर्माधिपति राजयोग के चलते बुध से दृष्ट होना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लग्नेश, धने और भाग्येश और कर्मेश का संबंध हो जाता है। दृष्टियों से देखें वैसे भी नव पंचम योग बुध और शनि का शुभ है, तो इसलिए आप लोगों के ऊपर कुदरत मेहरबान रहेगी। व्यापार में अचानक से उछाल, संचार व्यवस्थाओं से लाभान्वित होना, वाणी से, स्पीच से आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जो कार्यरत हैं उनके लिए समय लाभदायक होना, ये संभावनाएं
यहाँ पर प्रबल बनती हैं। यहाँ पर जमीन जायदाद मकान इत्यादि के एरियाज में जो संलग्न हैं, इस तरह के कार्य करते हैं, उनके लिए यह योग अच्छा बनता है, क्योंकि वैसे भी बुध और गुरु महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, जो अति दुर्लभ होता है। दो दो महापुरुष राजयोग जिस राशि लगन के लिए बने, वह राशि भाग्यशाली होती है, ये बात निश्चित है। तो ऐसी अवधि में इन तीनों ग्रहों का संबंध भी है, कहीं ना कहीं आप लोगों के हित में है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लाभ होगा, कारोबार चलेगा और आप ऊंचाइयां छुएंगे, आपको अवार्ड रिवार्ड तक मिल सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कन्या वालों की। दूसरी किस्मत वाली राशि कन्या है। बुध का लगन में बैठकर 10 सितंबर से वक्री होना, गुरु पहले से वक्र चाल से चल रहे हैं, शनि भी वक्री है। केंद्र में दो ग्रहों का वक्री होना, दोनों शुभ ग्रह हैं। जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं, मैं अक्सर बोलता आया हूं कि इनका प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। प्रचंड शुभ रूप कहें तो शुभता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। कार्यस्थल के मालिक होने के नाते बुध आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। कार्यस्थल पर आपकी पदोन्नति की संभावनाएं बनेगी और व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार से आपको लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। गुरु यहाँ पर लग्नेश से दृष्ट होने से प्रणय संबंधों के लिए, मैरिज लाइफ के लिए अति श्रेष्ठ रहेंगे। बुध और गुरु का यह योग समसप्तक योग लाभदायक रहेगा इस अवधि में। शनि पंचमेश है, तो यहाँ पर छात्रों के लिए समय खास उत्तम रहेगा इस अवधि में, क्योंकि लग्नेश का यहाँ पर स्ट्रोंग हो जाना, लगन में भद्र नामक राजयोग बनाना, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी लाभ होता है। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहता है। विदेशों से लाभ के प्रबल योग बनते हैं। शुभ समाचार मिलते हैं। आईटी कंप्यूटर लाइन के क्षेत्र में है तो लाभान्वित होते हैं। कार्यस्थल पर प्रगति के योग बनते हैं। हालांकि इस अवधि में नया कार्य करना वर्जित समझें। जो चल रहा है उससे आप लाभान्वित होंगे। एक्सपेंशन अभी आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी बड़ी प्लानिंग, ठोस प्लानिंग के ऊपर प्रारूप प्रैक्टिकल शेप ना दें, इस अवधि में उत्तम रहेगा। फिर भी क्योंकि अचानक से आपको लाभ हो सकता है। नेक्स्ट राशि है दोस्तों लगन, वृश्चिक राशि लगन। यहाँ इनके लिए बुध का लाभ स्थान में गुरु से दृष्ट होकर वक्री होना, शनि पहले से वक्री चल रहे हैं, तो समसप्तक योग का प्रभाव और भी शुभ हो जाता है। गुरु पंचमेश भी हैं और पंचम स्थान में है। हालांकि आप लोगों के लिए गुरु का यहाँ पर बैठना, सरकारी तंत्र से आपको लाभ होना, बच्चों से, संतान से खुशी प्राप्त होना, शेयर स्टॉक मार्केट में आपका परचम लहराना आदि इत्यादि संभव है। यात्राओं से भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए इस अवधि में खासकर समय उत्तम रहेगा। संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। धर्म कर्म के कामों में अगर आप संलग्न हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यों में अतिरिक्त रूप से आपको लाभ होगा, तेजी होगी। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उसमें तेजी की संभावनाएं आप लोगों को जो नजर नहीं आती वह अचानक से होगी। धन के मालिक का संबंध लाभ के मालिक से 5-11 की एक्सिस के ऊपर होना, गुरु और बुध की बात कर रहा हूं दोस्तों। गुरु
धन के मालिक भी हैं, धन के कारक भी हैं, अपनी राशि में हैं, बुध लाभ के मालिक हैं, तो लक्ष्मी योग बनता है। तो इसके चलते आपको लाभ तो होगा। आप कितने सतर्क हैं, कितने आप पराक्रमी हैं, हौसले वाले हैं, स्थितियों को किस तरह से आप आंकलन करते हैं, इस सब के ऊपर भी निर्भर करेगा, क्योंकि शनि तृतीय स्थान में बैठकर गुरु को देख रहे हैं। हालांकि शनि पराक्रम देते हैं और गुरु आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं, कहें तो आपका दिमाग दुरुस्त रखते हैं इस अवधि में। तो आपके डिसीजन बुध और गुरु के संयोग के कारण, बुध और गुरु की दृष्टि के कारण बहुत उत्तम रहेंगे। आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं, कर जाएंगे, बल्कि उसकी प्रबल संभावना है, जिसके कारण आपको लाखों करोड़ों का लाभ भी हो जाया करता है। परंतु सतर्क रहें, रिस्क मत लें, कुंडली का एनालिसिस करवा कर ही रिस्क लें, क्योंकि तीनों ग्रह जो वक्री हैं केंद्र में नहीं हैं, उनमें से एक भी ग्रह केंद्र में नहीं है। हालांकि गुरु वक्री त्रिकोण में शुभ माने जाएंगे, गुरु की शुभता कम नहीं होती, वैसे भी अपनी राशि में है। बुध का भी अपनी राशि में होना पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसलिए आपके लाभ के योग बनते हैं, कार्यों में प्रगति के योग बनते हैं और अचानक से शुभ समाचार मिलता है विदेशों से, खास आपको लाभान्वित करेगा यह पीरियड। और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, कारोबारी हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कंप्यूटर, आईटी लाइन में हैं, तो लाभान्वित होते हैं। प्रमोशन की योग प्रबल बन जाते हैं, नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू करने की संभावनाएं नजर आती हैं। हालांकि ऐसी अवधि में पार्टनरशिप में आपको अभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर 10 सितंबर से बुध का वक्री होना आप लोगों के लिए तरक्की के रास्ते प्रशस्त करेगा, बौद्धिक स्तर आपका बढ़ जाएगा और सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ने के योग बनते हैं। धन आएगा, क्षमा आएगा, ये बात निश्चित है। लॉटरी इत्यादि के भी योग बना करते हैं ऐसी अवधि में। यात्राओं से लाभ होता है, छोटी बड़ी यात्राओं से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। धार्मिक यात्रा के प्रबल योग बन जाते हैं। बौद्धिक स्तर बढ़ जाने से आप कुछ ना कुछ अच्छा प्लान करेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिकल शेप देंगे उस प्लानिंग को, तो आप लोगों के लिए समय अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है। संतान पक्ष से लाभ के योग बनते हैं, पुत्र संतति की प्राप्ति होने के योग भी बनते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, पंचम स्थान में गुरु का लाभेश से दृष्ट होना बहुत बड़ी धन की उपलब्धि, धन मिलना, कहीं से अटका हुआ धन मिलना आदि इत्यादि संभव है। मनोरंजन के क्षेत्र से आपको लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। और अगर आप मीडिया जगत में कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए और भी संभावनाएं यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, सो तरक्की के योग बनते हैं। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों अभी नेक्स्ट राशि लगन की। धनु वालों की चर्चा करें तो दोस्तों, गुरु और बुध का बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन समसप्तक योग आपके केंद्र में बना हुआ है। केंद्र में गुरु के साथ बुध का भी 10 सितंबर से वक्री हो जाना, यह आपके लिए अकल्पनीय लाभ के रास्ते छोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लाभ कहाँ कहाँ से होगा यह आपको भी इसका अभी आइडिया नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि हम इसके ऊपर अगर टिप्पणी करें तो बहुत मुश्किल होगा कि आपको यह अचानक से लाभ कई एरिया से देने वाला है। नंबर 1, यह बैंकिंग प्रणाली से लाभ दिलाने वाला है।
कार्य क्षेत्र से, खासकर कंप्यूटर आईटी लाइन से, संचार व्यवस्थाओं से, व्यापार से, खासकर प्रिंटिंग स्टेशनरी का व्यापार करते हूँ, या शिक्षा जगत से संबंधित कोई आपका बिजनेस है, या आप कोयला, लोहा, स्टील, कार्बन, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, कारखानों का कामकाज इवन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कैलकुलेशंस का कामकाज है, सीए हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, इन सभी के लिए खास लाभदायक स्थितियां बनती हैं, क्योंकि गुरु के साथ बुध का भी वक्री होना, दोनों केंद्र में ग्रह हैं। केंद्र में ग्रह विस्फोटक ढंग से अपना प्रभाव दिखाते हैं जब वक्री होते हैं। हंस नामक राजयोग, भद्र नामक राजयोग आप लोगों को प्रतिष्ठा भी देगा, जमीन जायदाद से फायदा देगा, कार्यस्थल पर आपको लाभ होगा, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, और शनि का प्रभाव अष्टम स्थान के ऊपर आपकी आयु में तो वृद्धि करता ही है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। गौर किया जाए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठकर जब भी संबंध फोर्थ हाउस के साथ बनाता है तो आपका मकान बन सकता है, इस अवधि में प्लाट परचेज कर सकते हैं, और मातृपक्ष से लाभ होने के पूर्ण योग बनते हैं। पेरेंट्स की पूरी मदद मिलती है आपको। विदेशों से भी आपको अकल्पनीय लाभ के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा। तो आपको बता दें, यहाँ पर आप सुखी रहेंगे, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ अच्छा होने के योग बनते हैं, नौकरी की तलाश है तो आपको नौकरी मिल जाती है। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू को लेकर परेशान हैं, या आपकी एजुकेशन में छात्र हैं, अवरोध हैं, उसके दूर होने की संभावनाएं बनती हैं। आपको राज सुख देते हैं यह प्लैनेट्स, खासकर गुरु बुध का कॉम्बिनेशन बनना, केंद्र में बनना, आप लोगों के लिए, व्यापारी जगत के लिए, खासकर इवन विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए संभावनाएं बहुत प्रबल होंगी। आपकी रोजमर्रा की इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ने के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा, और आपको नया वाहन परचेज करना, प्लॉट परचेज करना, भूमि परचेज करना आदि इत्यादि आपके लिए संभव रहेगा, जिसके लिए आपके पास धन उचित मात्रा में रहेगा। तो काफी लोगों के लिए, धनु राशि लगन के लिए समय बुध के परिवर्तन के साथ अति उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट राशि तथा लगन की। मकर वालों की बात करें तो दोस्तों, मकर वालों के लिए भी ये लास्ट में ऐड की है राशि मैंने। भाग्य स्थान का मालिक जब वक्री होता है, त्रिकोण में होने के नाते, और शनि का केंद्र में वक्री होने के नाते, खास और नव पंचम योग होने के नाते आप लोगों के लिए सुदृढ़ अवस्था बन जाती है। अदरवाइज आप लोगों को, खासकर व्यापारी वर्ग के लोगों को दिक्कत हो सकती थी, परंतु शनि और बुध का नव पंचम योग भी यहाँ पर कारगर रहेगा। खासकर जब लग्नेश स्ट्रोंग होता है दोस्तों, वक्री शनि शश योग बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, सोसाइटी में आपका परचम लहराता है, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। हालांकि मियाँ बीवी के संबंधों में यदा कदा तकरार होता संभव है, परंतु फिर भी मोटे तौर से शनि लगन में बैठे हैं और सप्तम स्थान को देखेंगे तो आपकी इनकम में, रोजमर्रा की इनकम में वृद्धि, अचानक से शुभ समाचार मिलना, व्यापार चलना, अटका हुआ धन मिलना, यात्राओं के योग बनना, यात्राओं से लाभान्वित तो होना। फिर भी बुआ, बहन, बेटी पक्ष से आप लोगों को
कुछ ऐसा समाचार मिले जिसके लिए कई बार आप तैयार नहीं होते। कुल मिलाकर विदेशों से लाभ के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, यात्राओं से आप लाभान्वित होते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती है, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ती है, धार्मिक यात्रा के योग भी फिर से बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीछे भी मैंने बताया था और यह प्रबल योग 10 सितंबर के बाद फिर से बनते हैं कि आप यात्रा करेंगे और इससे आप लाभान्वित होंगे। काफी हेक्टिक समय रहेगा आप लोगों के लिए, जिसमें आपके पास धन भी आएगा, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाएगा। फिर भी सूझबूझ कर अगर आप व्यापारी हैं, इन्वेस्ट करें और बहुत बड़ा रिस्क ना लें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।